जय हिंद दोस्तों। आज है 25 सितंबर 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण सेशन। दोस्तों, पहला प्रश्न है, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? जगत गुरु संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डा यह महाराष्ट्र में स्थित दोस्तों है। महाराष्ट्र के पुणे में यह स्थित है। दोस्तों, पुणे हवाई अड्डे का नाम बदल करके जगत गुरु संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डा कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस हवाई अड्डे का नाम पहले क्या था? पुणे हवाई अड्डा, और अब इसका नाम क्या कर दिया गया है? जगत गुरु संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डा। दोस्तों, पुणे में ही है नीरज चोपड़ा स्टेडियम और पुणे में ही दोस्तों भारतीय मौसम वेधशाला का मुख्यालय भी है। अच्छा, आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि महाराष्ट्र में राज्यसभा और लोकसभा कितना है। अब जो भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसको एक बार हम देख लेते हैं। जैसे कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? नई दिल्ली में। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो अहमदाबाद में है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है। गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। कलिकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड में है। दोस्तों, शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है। और दोस्तों, मैंने बताया था आपको कि पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया गया है, तो पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या कर दिया गया है ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये इंदौर में है। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, 25 में आईफा अवार्ड्स का आयोजन कहाँ होगा? 25 में आईफा अवार्ड का आयोजन जो होगा ये जयपुर में होगा, और जयपुर जो है ये राजस्थान की कैपिटल है। दोस्तों, जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी, और जयपुर के चार दीवारी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 2019 में शामिल किया गया था। और ये जो आईफा अवार्ड है या इसका पहली बार आयोजन जो हुआ था ये मुंबई में हुआ था 2019 में। आईफा का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, अब यह कहाँ पर होगा? तो राजस्थान में होगा। तो देखो, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के गवर्नर है हरिभाऊ किशन राव बांगरे। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? भजन लाल शर्मा। यहाँ पर राज्यसभा सीट 10 है और लोकसभा सीट दोस्तों 25 है। देखो, राजस्थान में है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य, कुभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। सांभर झील, राजसमंद झील, पिछौला झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील और डिडवाना झील कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हैं जैसलमेर को। झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं उदयपुर को। ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं जोधपुर को, और पिंक सिटी के नाम से जानते हैं दोस्तों जयपुर को। राजस्थान का पड़ोसी राज्य कौन कौन सा है? तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात जो है ये राजस्थान का पड़ोसी राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है ये राजस्थान है, जबकि क्षेत्रफल में सबसे छोटा जो है ये गोवा है। दोस्तों,
अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित हुआ है? तो अंकोर वाट का मंदिर दोस्तों आपको इमेज में दिख रहा है, ये कंबोडिया में है अंकोर वाट का मंदिर, जिसे सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया है। अब यूनेस्को दोस्तों तो देखो, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है, और यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है ये फ्रांस के पेरिस में है। पेरिस में ही दोस्तों एफिल टावर है, और पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे है। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को, और यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल हैं ऑन्द्रे अजेलो। अच्छा मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, आपसे एक प्रश्न है कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट अर्थात यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के कितने स्थल शामिल हुए हैं? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में दोस्तों। अगला प्रश्न है, 10वीं वार्षिक विश्व मुक्त क्षेत्र संगठन अर्थात विश्व FZO वर्ल्ड फ्री जोन्स ऑर्गेनाइजेशन, तो 10वीं वार्षिक विश्व मुक्त क्षेत्र संगठन का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन होगा दुबई में दोस्तों, और दुबई जो है ये संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है। अब दोस्तों ये जो आपका FZO की 10वीं वार्षिक बैठक हो रही है, इसका उद्देश्य क्या है? तो उभरती उद्योगों को और नवाचारों का पता लगाना और उसे बढ़ावा देना दोस्तों, इसका उद्देश्य है। अब देखो दोस्तों यह कहाँ पर हो रहा है? तो संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है दुबई, वहीं पर हो रहा है। तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा जो है, करेंसी जो है वो दिरहम है। यहाँ के प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जयाद अल नयान, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन रशीद अल मख्तूम। विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन दुबई में हुआ। दुबई के अल मिन्हाज शहर का नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया गया है, और महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन जो हुआ था ये दुबई में ही हुआ था। अगला प्रश्न है, हरिणी अमर सूर्या किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? हरिणी अमर सूर्या किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी है हरिणी अमर सूर्या दोस्तों, और श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं अनुराग कुमार दिसानायके, और श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो हरिणी अमर सूर्या जो है ये श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी है दोस्तों। भारत और श्रीलंका के बीच राम सेतु है अर्थात आदम का पुल है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाइफा की लड़ाई के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, हाइफा की लड़ाई के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कहाँ हाइफा दिवस मनाया गया है? तो दिल्ली में मनाया गया है हाइफा दिवस दोस्तों। कहाँ मनाया गया है? दिल्ली में। अब यह हाइफा की लड़ाई क्या है? तो देखो दोस्तों, हाइफा दिवस दिल्ली में 23 सितंबर को मनाया गया है, और देखो 1981 में प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश भारतीय सेना में हाइफा की लड़ाई लड़ी थी। इन्होंने ओटोमन साम्राज्य और उसके जर्मन सहयोगी को हराया था दोस्तों। और हाइफा दिवस दोस्तों कब मनाया गया है? 23 सितंबर को। अब दिल्ली में दोस्तों मनाया गया है, तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात CRPF का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और इसकी स्थापना हुई 1939 को। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर अर्थात NCC की स्थापना 1948 में हुई। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना 1962 में हुई। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में हुई, और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 1969 में हुई मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। और ये सभी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान के ISI का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद असीम मलिक को नियुक्त किया गया है पाकिस्तान के ISI का महानिर्देशक दोस्तों। अब देखो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अली जरदारी, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो शहबाज शरीफ हैं दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है दोस्तों।
भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। अच्छा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो डुरंड रेखा है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के लॉन्ग आइसलैंड में भारतीयों को संबोधित किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के लॉन्ग आइसलैंड में भारतीयों को संबोधित किया है? तो अमेरिका के लॉन्ग आइसलैंड में भारतीयों को संबोधित किया है। और अमेरिका में बोस्टन और लॉस एंजलिस में 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावास भी खोला जाएगा। अब अमेरिका दोस्तों, तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन। और वॉशिंगटन में विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर है। माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन में ही है और अमेजन कंपनी का हेडक्वार्टर भी दोस्तों वॉशिंगटन में है। अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं व्हाइट हाउस में। अमेरिका के राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? व्हाइट हाउस में। अच्छा दोस्तों, ब्लू हाउस में किस देश के राष्ट्रपति रहते हैं? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिसन है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। दोस्तों अब देखो, अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम है। बेल्जियम का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द क्राउन है। मैक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ एडजेक्ट ईगल है। ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जॉर्ज क्रॉस है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीजियन डी ऑनर है। जापान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन है। कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है, ये कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस फिल्म को ऑस्कर 2025 के लिए भारत की प्रविष्टि के लिए चुना गया है? तो दोस्तों, लापता लेडीज को ऑस्कर 2025 के लिए भारत के प्रविष्टि के लिए चुना गया है। अब दोस्तों, ये जो लापता लेडीज मूवी है, लापता लेडीज मूवी को किशन राव के द्वारा निर्देशित किया गया है। अर्थात लापता लेडीज के निर्देशक कौन है? तो किशन राव हैं। और यह फिल्म महिलाओं के बाधाओं को दर्शाती है, यह मूवी दोस्तों तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। कल मैंने आपसे पूछा था कि कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? द ऑर्डर ऑफ द मेरिट। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अनुराग कुमार दिसानायके। और सीडीबी की स्थापना कब हुई? तो 2 अप्रैल 1990 को हुई। दोस्तों आज का आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? 25वें आईफा अवार्ड का आयोजन कहाँ होगा? और यूनेस्को की स्थापना कब हुई? इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियो।